हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश ज्ञान पर। और आज जो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी फ़ोबिया की, उसी में आगे जो फ़ोबिया थे हम उसे कंटिन्यू करेंगे इस वाले वीडियो में। और अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब बताया हुआ है कि फ़ोबिया क्या होता है। तो फ़ोबिया होता है एक तरीके का डर होता है, और जब हम किसी स्पेशल चीज़ से जब हमें डर लगता है और उसको एक नाम दे दिया जाता है तो उसे हम फ़ोबिया कहते हैं। और हर फ़ोबिया का एक नाम जो है, स्पेसिफाइड नाम दे दिया जाता है, तो वो स्पेशल फ़ोबिया की कैटेगरी में आ जाता है। तो इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने द फियर ऑफ डेप्थ या डीप प्लेसेस तक, बैथोफोबिया तक मैंने उसमें बता दिया था। अब हम इससे आगे वाले जो फ़ोबिया हैं वो करेंगे। और हाँ, मैं रूट वर्ड के साथ आपको फ़ोबिया बता रही हूँ, जिससे कि अगर वो रूट वर्ड कहीं और भी आपको आ जाता है, आपके सामने आ जाता है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो चलिए आगे करते हैं। तो द फियर ऑफ डॉग्स, यहाँ पर सबसे पहला है द फियर ऑफ डॉग्स, जिसे बोलते हैं साइनोफोबिया। अब साइनो जो है, साइनो ये रूट वर्ड है इसमें, जो कि जिसका मतलब होता है डॉग। ठीक है, तो जब डॉग से हमें डर लगता है, कुत्तों से डर लगता है, तो उसे बोलते हैं साइनोफोबिया। नेक्स्ट है द फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी किसी को क्या होता है, बिजली से बहुत डर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत, विद्युत जिसे कहेंगे हिंदी में, उससे डर लगता है। ये बना है इलेक्ट्रोफोबिया। सो इलेक्ट्रोफोबिया जो बना है वो बना है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इसमें जो रूट वर्ड है वो यूज़ किया गया है इलेक्ट्रॉन, और फोबिया तो आपको पता ही है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें जो रूट वर्ड है वो यूज़ किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, उससे इसका मतलब होता है। ठीक है, द फियर ऑफ फायर। तो किसी किसी को किससे डर लगता है, फायर से डर लगता है, आग से डर लगता है, तो उस जो डर है उसको बोलते हैं पायरोफोबिया। तो जो पायरोफोबिया है, इसमें रूट वर्ड आपका आ जाता है पायरो। ये एक ग्रीक रूट वर्ड है जिसका कि मतलब होता है फायर। ठीक है, उसके बाद आता है द फायर ऑफ जम्प्स, जंप्स से डर लगना। तो इसमें आता है वर्मिनोफोबिया। वर्मिनोफोबिया जो वर्ड है, इसमें जो वर्मिनो है, वर्मिनो एक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है वॉर्म, यानी कि जो छोटे कीड़े या जम्स होते हैं, तो उससे अगर फोबिया है, डर है, तो उसको बोलते हैं वर्मिनोफोबिया। द फियर ऑफ घोस्ट, घोस्ट यानी भूत, भूत से डर लगना, तो उसे बोलते हैं फाज्मोफोबिया। फाज्मोफोबिया में जो रूट वर्ड यूज़ किया गया है वो ग्रीक रूट वर्ड यूज़ किया गया है, जो कि होता है फाज्मा। फाज्मा एक रूट वर्ड है जिसे यूज़ किया गया है फाज्मोफोबिया में। तो फाज्मो जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है जो ग्रीक रूट वर्ड है वो है फाज्मा, और फोबिया मतलब कि डर। उसके बाद आता है द फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर लगना। ऊंचाई से जब डर लगता है उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, इसमें भी रूट वर्ड को यूज़ किया गया है। एक्रो इसमें रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हाई, टॉप या पीक, जिसका कि मतलब होता है, और इसे यहाँ पर फोबिया के साथ मिलाकर के बनाया गया है, यानी कि ऊंचाई से डर लगना। द फियर ऑफ हॉस्पिटल, कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें हॉस्पिटल से डर लगता है, या कुछ इस तरीके की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ उनके पास गुजर जाए या कुछ हो, तो वो डर लगता है, इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। तो ऐसे फोबिया को कहते हैं नोसोकोमीफोबिया। नोसोकोमीफोबिया जो होता है इसी तरीके का डर होता है, और इसमें जो रूट वर्ड यूज़ किया गया है वो नोसोकोमियन जो रूट वर्ड है वो यूज़ किया गया है, जो कि जिसका कि मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल से डर लगना। ठीक है, अगर आप रूट वर्ड बीच में देखते चलेंगे ना, तो आप कभी नहीं भूलेंगे इन वन वर्ड्स को। तो बेसिक क्या है कि रूट वर्ड से याद रखिए। ठीक है, नोसोकोमीफोबिया जो है, इसमें कॉमियन जो है वो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है हॉस्पिटल, और फोबिया मतलब डर। तो ये दोनों मिलकर बनते हैं द फियर ऑफ हॉस्पिटल। द फियर ऑफ इलनेस की बात कर लेते हैं। तो फियर ऑफ इलनेस होता है पैथोफोबिया। अब इसमें भी हम अगर रूट वर्ड की बात कर लें, तो यहाँ पर हमारा रूट वर्ड जो है वो है हमारा पैथो। ठीक है,
जो पैथ हमारा है रूट वर्ड है, तो पैथो जो है रूट वर्ड है, और पैथो का मतलब हमारा हो जाता है सफरिंग से या डिज़ीज़ से। तो अगर सफरिंग या डिज़ीज़ से जो डर होता है तो उसे बोलते हैं द फियर ऑफ इलनेस, यानी कि बीमार होने से डर लगना। उसके बाद आता है द फियर ऑफ इंजेक्शन। द फियर ऑफ इंजेक्शन क्या है, वो है ट्राइपेनोफोबिया। ट्राइपेनोफोबिया में भी एक रूट वर्ड यूज़ हुआ है जो कि ग्रीक रूट वर्ड होता है और इसमें है ट्राइपेनो। ट्राइपेनो एक ग्रीक रूट वर्ड है जिसका कि मतलब है पियर्सिंग और पंचरिंग, यानी कि छेद करना, पियर्सिंग करना। पियर्सिंग जैसे कान छिदवाते हैं ना, ईयर पियर्सिंग बोलते हैं, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं। तो इंजेक्शन से डर लगना, इंजेक्शन से डर का जो फोबिया यूज़ किया जाता है वो होता है ट्राइपेनोफोबिया। ठीक है, और उसके बाद आता है द फियर ऑफ लाइटनिंग। फियर ऑफ लाइटनिंग यानी कि जैसे बिजली कड़कती है, चमकती है, तो उससे डर होता है, तो उसको हम बोलते हैं, फियर ऑफ लाइटनिंग को हम बोलते हैं एस्ट्रापोफोबिया। एस्ट्रापोफोबिया उसे हम बोलते हैं। एस्ट्रापोफोबिया में भी हमारा एक रूट वर्ड है और वो रूट वर्ड है एस्ट्रैप। एस्ट्रैप जो है वो रूट वर्ड है और उसका मीनिंग होता है लाइटनिंग। तो जब हमें लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने से, थंडरिंग से डर लगता है तो उसे हम फियर ऑफ लाइटनिंग या फिर फोबिया में हम एस्ट्रैपोफोबिया बोलते हैं। द फियर ऑफ लोनलीनेस की बात करें, लोनलीनेस की बात करें तो लोनली नेस जो है इसको हम बोलते हैं मोनोफोबिया। अब यहाँ पर भी हमारा रूट वर्ड यूज़ हुआ है। अब वो हमारा रूट वर्ड कौन सा है, वो है मोनोस। मोनोस हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सिंगल, अलोन, यानी अकेला। ठीक है, जब हमें अकेले रहने से डर लगता है तो हम उसे बोलते हैं मोनोफोबिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फोबिया आता है द फियर ऑफ मशीन्स। तो फियर ऑफ मशीन जो है उसे बोलते हैं मैकेनोफोबिया। मैकेनोफोबिया, और इसमें भी रूट वर्ड है। इसमें जो रूट वर्ड है वो है मैकेनो, और मैकेनो का मतलब होता है मशीन्स, यानी कि मशीन से डर लगना। द फियर ऑफ मशीन इज़ कॉल्ड कौन सा फोबिया कहा जाता है, मैकेनोफोबिया कहा जाता है। तो इसी सीरीज़ को मैं अगली वीडियो में फिर आगे बढ़ाऊंगी। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जो नॉलेज है, जो फोबिया की जो नॉलेज है वो बढ़ गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोबिया होते हैं और बहुत ही अद्भुत अद्भुत तरीके के फ़ोबिया होते हैं। तो और भी तरीके के कौन से फ़ोबिया होते हैं वो जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, ज़रूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। और अच्छी लगी है ये वाली वीडियो और इससे पहले वाली वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे भी वीडियो बहुत आसानी से मिल जाए। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।